गा तो हर कोई सकता है, लेकिन भैया चरित्र को हर कोई अपनी मेमोरी में सेव नहीं कर सकता। और जिसने अपनी इस मेमोरी में सेव कर लिया उसी का उद्धार है। बाकी मोबाइल की मेमोरी तो फास्ट चलती है आजकल ना भैया। पहले के युगों में होता था जैसा जिसका नाम होता था वैसे उसका काम भी रहता था, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो पाता। बच्चा माँ की गर्भ में पलता है, माताएं बहनें पहले से उसका नाम डिसाइड कर लेती हैं। बच्चे का जन्म नहीं हुआ, नाम डिसाइड हो गया कि क्या बच्चे का नाम रखना है। नाम रखे सुंदर लाल और देखो जाए तो बबरो बहुत डर ज्यादा काले। नाम रखे दयाराम और देखो जाए सवेरे उठ के रोज एक बकरा कट रहा। नाम रखेंगे धनपत और देखो जाए तो भूजी भांगो घर माना। पहले के युगों में हुआ करता था भैया, लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो पाता है। एक संत थे, बहुत ही अच्छे दयालु महात्मा थे। पहले के संत ऋषि महात्मा ऐसे ऐसे हुआ करते थे जिन्हें परमात्मा के दर्शन के लिए अपना जीवन भी दांव पर लगा देते थे। लेकिन भैया आजकल 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए किसी को पूजा में बैठा दो, कहते दादा महाराज जी ऐसा करो, जल्दी जल्दी करो, पाँव बहुत दर्द हो रही है। तो भैया सत्संग में जाओ यदि तुम मौका निकाल के और नैना खुल जाए तेरे अंदर के भाल की। इस सत्संग ऐसी चीज है जिस प्राणी को लग जाता है फिर भैया कुछ नहीं समझ में आता है। राजपाट धन दौलत बीवी बच्चे कुछ भी नहीं। संत थे जिनका नाम था महाराज दौलत मुनि, बड़े ही दयालु महात्मा थे। अगर किसी को संकट में देख लेते तो स्वयं को संकट में करके उसकी मदद जरूर करते हैं। वो प्रकृति का यही नियम भी होना चाहिए भैया। इंसान अगर अपने लिए जीता है तो वो जिंदगी किसी काम की नहीं है। कभी दूसरे के लिए जी करके देखो कितना आनंद आता है आपके जीवन में। अब इस धर्म के कुछ लक्षण बताए गए। वैसे धर्म के 35 लक्षण होते हैं, लेकिन 5 ऐसे होते हैं जो हम आपको करने चाहिए। कौन कौन से? नंबर 1 सत्य, जो आजकल कोई भी नहीं बोलता है। बैठे यहाँ पे कहते हाँ हेलो भैया 10 मिनट में भी लखनऊ पहुंचने वाले। झूठ वहां पर बोलो जिस झूठ बोलने से किसी का सम्मान बच रहा हो, किसी की जान बच रही हो, किसी का जीवन दांव पर लगा हो, वहां पर झूठ बोल दो तो वहां पर वो झूठ नहीं कहा जाता है। नंबर 2 दया, जो आजकल भी किसी इंसान में नहीं, 100 में केवल 5% लोग होंगे। अभी किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो गया हो तो लोग उसकी मदद करने के बजाय मोबाइल लेकर के उसकी वीडियो बनाते हैं। चलो वीडियो बनाओ यूट्यूब पे डालेंगे। यही है दया। नंबर 3 तितिक्षा। नंबर 4 तपश्चर्या, जो कोई भी नहीं करता है। 2 मिनट बैठे भगवान का गुणगान किया और बोले मेरे पाँव में दर्द हो रही है, कल देखा जाएगा। और नंबर 5 स्त्री का पतिव्रता धर्म। कहते हैं जिस दिन से बेटी का विवाह हो जाता है, अगर कुछ मानना है तो अपने पति को माने। मैं नहीं कहती, मैं तो छोटी सी एक भगवान की सेवक हूँ। गोस्वामी तुलसी बाबा ने रामायण में संकेत किया है कि पति तन मन धन पति सिंगारा और पति पत्नी जीवन आधार। मानो तो पति में हर देवता का वास होता है और ना मानो तो कुछ नहीं। अब पता लगा कि पत्नी देवी रोज पति देवता के पैरों को छूती, पति देवता रोज 1 क्वार्टर लगा के आते, 2-3 डंडे घसीट घसीट के देते। तो पत्नी देवी पूछेंगे जे आज कल मर गए, हाँ जी मर जाओ। तो कहने का तात्पर्य, यदि पत्नी आपके लिए पतिव्रता धर्म रख रही है, आपको पति देवता के समान मान रही है, तो आप भी पत्नी व्रत रखिए। तो इधर जिस समय महाराज दौलत मुनि और उनकी धर्म पत्नी माता चंद्रकला सारे सुख हैं, राजपाट धन दौलत माल खजाना,
प्रजा भी सुखाल है, लेकिन महाराज उद्वालक मुनि को एक बहुत बड़ा कष्ट है। कौन सा? भैया ध्यान देना, इस संसार में सुखी कोई नहीं है। हर प्राणी किसी न किसी बात से जरूर दुखी है। कोई तो घर परिवार से परेशान है, कोई तो बाहर वालों से परेशान है, किसी के पैसा ज्यादा है तो पैसे से परेशान, किसी के नहीं है तो कहता हमारे हैं नहीं। महाराज उद्वालक मुनि को दुख कौन सा था कि उनके कोई संतान नहीं थी, संतानहीन थे। भैया ध्यान देना, अगर आपके राजपाट माल खजाना सब कुछ भरा है और अगर एक संतान नहीं है तो धिक्कार है आपके जीवन पर, आपका नाम कैसे आगे चलेगा। लेकिन मेरे प्यारे, परमात्मा के हाथ बड़े बड़े होते हैं। महाराज उद्वालक मुनि बड़ा ही रुदन कर रहे हैं, मैया समझा रही है ना, धीरज धर्म मित्र और नारी और आपत काल परखियो जाओ। जब जब इस पृथ्वी पर घोर अत्याचार होता है, जब इंसान प्राणी के जीवन में ज्यादा दुख आता है तो परमात्मा को सुमरता है। सुख में परमात्मा याद नहीं आता। लेकिन ध्यान देना मेरे प्यारे, किसी कवि ने कहा है कि काऊ के महल बने संगमरमर, काऊ के महल बने संगमरमर, काऊ के एक झोपड़ी होना, काऊ के घर में तसलरिका, काऊ के
महाराज ज्वालक मुनि बड़ा परेशान हुए, मैया समझा रही ना, समाई अगर बुझ गई है तो जल सकती, और किश्ती हदे तूफान से पार हो सकती है, और भरोसा रखो ये मुसाफिर, ये किस्मत है किसी वक्त भी बदल सकती। तब तक एक संत का आगमन हुआ। बोले महाराज बड़ा परेशान लग रहे हो, क्या बात है? महाराज बोले क्या बताऊं, सारे सुखों का तो भोग है मुझे, पर मैं संतानहीन हूं। जिस तरफ मैं निकलता हूं तो लोग मुझे को निर्बल बताते, मेरी पत्नी को लोग बांझ कह करके पुकारते हैं। महाराज ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मुझे संतान की प्राप्ति हो। महाराज एक काम करो, क्या करना है, आप जाकर के महाराज सूर्य नारायण देवता की तपस्या करो, तुम्हें संतान की प्राप्ति जरूर होगी। भैया पहले के युगों में होता था, अगर कोई बाबा आपको आशीर्वाद देता था, जा भैया आपका भला हो जाएगा, तो समझ लो कि आपका भला हो गया। और अगर क्रोध में आकर के आपको श्राप दे दिया, जा तेरा विनाश हो जाएगा, तो पक्का है, निश्चित है। लेकिन आजकल नहीं होता है। आजकल कैसे बाबा घूमते हैं कि गली गली गुरुआ घूमे और चलते कंठी ले, और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर हमें दक्षिणा दे। आजकल कैसे बाबा वहां तो उठा जेल में डाले जाते, तो बाबाओं से थोड़ा साइलेंट रहे। जिस समय महात्मा ने बताया, ठीक है, मैंने बहुत सारे मंदिर मस्जिदों में जाकर के भगवान की तपस्या की, परंतु मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कोई बात नहीं, पति पत्नी दोनों लोग मिलकर के जाकर के भगवान सूर्य नारायण देवता की तपस्या की है, भगवान से आराधना की है, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर देना चाहते हो तो सिर्फ मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो जाए। कि कीनो सूर्य देव को ध्यान, अरे दोनों ने रटन प्रसन्न होते। प्रकट भय जग तारण हारी, मांग मांग कही गिराओ चाली, जो कुछ इच्छा होई तुम्हारी, सोई मांगो तुम वरदान, रे दोनों ने रटन लगाई। भगवान प्रसन्न हुए, क्या चाहिए? महाराज बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक वरदान चाहिए। कीनो
भगवान सूर्य नारायण की आराधना की है प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अगर देना है तो मेरे घर में सुनसान आंगन में एक पुत्र का अवतार हो जाए। भैया ध्यान देना कि जिस प्रकार आप 56 प्रकार का भोजन बना के रख दिया और अगर उसमें नमक नहीं डाला तो सारा भोजन बेकार है, कोई मतलब नहीं उस भोजन का। और इसी प्रकार आपके धन दौलत राजपाट सब कुछ है, अगर एक पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं है तो आपके जीवन में कभी उजाला नहीं हो सकता है। आज भगवान प्रकट हुए, बोलो क्या चाहिए तुम्हें? महात्मा हंसने लगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक संतान की प्राप्ति हो जाए। भगवान सूर्यनारायण कहने लगे ठीक है, लेकिन एक समस्या है। समस्या क्या? भैया जहाँ पे लेकिन किंतु परंतु लग जाए समझ लो कुछ दाल काला है। महाराज दौलत मुनि बोले क्या बात है? बोले पुत्र की प्राप्ति तो तुम्हें होगी, लेकिन जब तुम दोनों पति पत्नी मिलकर के बिना संकोच किए दोनों लोग अपनी आंखें निकाल करके हमको दान करोगे तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। बताओ भैया, आजकल के जमाने में किसी माँ से ये कह दिया जाए कि तुम सबसे पहले अपनी आंखें निकाल दान करो तब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, मर जाए इस लड़का बच्चा हमका नहीं चाहिए। लेकिन महाराज जो दौलत मुनि ने कहा प्यारी, अगर आंखें निकालने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो रही तो निकाल दो, ऐसी आंखों को क्या करेंगे हम? हमें नहीं देखना ये संसार। फौरन बिना संकोच किए उठाया चाकू हाथ में और दोनों पति पत्नी मिलकर के सूर्यनारायण भगवान को आंखें दान कर दी। खुशी खुशी से वरदान दे करके महाराज सूर्यनारायण भगवान वहां से गमनित हो जाते हैं। इधर कुछ समय व्यतीत होने के बाद में उस माता चंद्रकला के गर्भ से श्रवण पक्ष में एक सुंदर से बेटे का जन्म हुआ। जिस समय आंगन में बेटे का जन्म हुआ, महाराज दौलत मुनि को पता चला है, आंगने में बधाइयां बज रही हैं, दास दासियां नृत्य कर रही हैं, राजा किसी को अपनी मुद्रिका निकाल करके दे रहे हैं तो किसी को हार सोने जवरात से सम्मानित कर रहे हैं। भैया जब इंसान के जीवन में ज्यादा खुशी आ जाती है ना तो उसकी समझ में नहीं आता कि मैं क्या पाऊं तो क्या दान कर दूं। वो जब ज्यादा दुख आता है तभी भी इंसान के समझ में नहीं आता। तो महाराज दौलत मुनि इधर अपने बेटे के साथ में प्रफुल्लित मना रहे, तब तक देव ऋषि नारद बाबा अपनी बीड़ा को झनकारते हुए वहां पर पहुंचे हैं। तो महाराज दौलत मुनि ने देखा, महाराज आइए, बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छे समय पर आए हो। क्या हुआ? बड़ी खुशियां मनाई जा रही। एक बात है कि अरे दिनों तब आसन डाली, बाबा को देखा। आइए, संत शिरोमणि कभी किसी के द्वार द्वार पे न जाते हैं और होती है शुभ घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। आइए महाराज मेरे घर में आज एक बेटे का जन्म हुआ है, तो अगर आप आ गए हो तो मेरे बेटे का नामकरण कर दो। देव ऋषि नारद बाबा ने फौरन अपने पत्र को खोल करके देखा।
उस बेटे का जन्म श्रवण पक्ष में हुआ था, तो उस बेटे का नाम रखा है महाराज श्रवण कुमार। बोले महाराज अब मैं जा सकता हूँ? आदेश है जाइए। देव ऋषि नारद बाबा वहां से गमनित हो गए। जब श्रवण कुमार की माता पिता के द्वारा उनका लालन पालन हुआ, जब श्रवण कुमार थोड़ा सा सियाने हुए हैं 12 वर्ष के, तो एक दिन की बात है भैया, हर माँ बाप के बड़े अरमान होते हैं कि मेरा बेटा हो चाहे बेटी अच्छे रास्ते पर जाए। इधर जिस समय श्रवण कुमार 12 वर्ष के हुए, तो मैया एक दिन आंगन में बैठ करके विचार करती है, पिया एक काम करो, शुभ बेटा सियाना हो गया है और मेरे ख्याल में आता है कि अब उसका विवाह कर दो। बढ़िया एक सुंदर सी बहू घर में आएगी जो आधी रोटी टूका बना करके हमको दे देगी, बढ़िया आराम से सुकून से खाया जाएगा। तो बताया है, तो महारानी अपने पति से बोली है, नाथ सुनो कि मेरी बात सुनो पिया और दिल में गुनो और भावरिया दीजे डारी रे, अब बेटा सियानो हो